अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर है, वो है प्रीफिक्सेस। अब पहले हमने टॉपिक किया था डायमेंशंस, उसमें थोड़े बहुत उसका डायमेंशन फार्मूला के साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड ड्राइव्ड अ पॉसिबल फार्मूला, वो आप बुक से भी कर ले, वो इतना ज़्यादा नहीं है। कंसेप्ट जो है डायमेंशन का है, जिसका डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर होता है वो कर लेता है, लेकिन मैंने उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को प्रीफिक्स का टॉपिक करवाना बेहतर समझा। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये तो हमारे पास लेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल लेटर्स यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, उन सब के साथ प्रीफिक्सेस आप लगा सकते हो। फोर्स के साथ आप लगा सकते हो, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसके साथ भी आप लगा सकते हो। पावर के साथ आप लगा सकते हो। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप प्रीफिक्सेस कहीं पर भी लगा सकते हो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अब प्रीफिक्सेस हमारे पास दो किस्म की होती है। एक तो प्रीफिक्सेस हमारे पास पॉजिटिव वाली होती है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव वाली होती है। पॉजिटिव वाले प्रीफिक्सेस हमारे पास 10 होते हैं, और नेगेटिव वाले, मतलब पॉजिटिव प्रीफिक्सेस ये नहीं है कि मतलब ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, हाँ, मतलब पॉजिटिव वाली प्रीफिक्स से ये मुराद है कि जिनका पावर पॉजिटिव में लिखा जाएगा। नेगेटिव प्रीफिक्स से ये मुराद है कि जिनका पावर नेगेटिव में लिखा जाएगा। ये भी हमारे पास 10 होते हैं। अब पहले हम नेगेटिव करते हैं। 10⁻⁻1 एक तो हमारे पास होता है, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻18 तक तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग अगर करना चाहते हो करो, लेकिन मैं भी आप लोगों को करवा देता हूँ। 10⁻⁻1 को अगर देखा जाए, 10⁻⁻1 को अगर देखा जाए तो 10⁻⁻1 को पढ़ा जाता है डेसी। और ये जो नेगेटिव वाले हैं, इनको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। ओके, स्मॉल लेटर से इनको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। इसको अभी रिप्रेजेंट हम करेंगे किससे? स्मॉल डी से। दूसरा हमारे पास जो है वो है सेंटी। सेंटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। 10⁻⁻3 हमारे पास है मिली। मिली को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, याद रखना। और 10⁻⁻6 ये है हमारे पास माइक्रो। याद रखना, माइक्रो के लिए एक स्पेशल सिंबल है, ये आप लोगों को करना है ऐसे, और इसके साथ इसका जो लाठी है थोड़ा ऐसे खींचना है। अब आप लोगों का माइक्रो बन गया, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। 10⁻⁹ हमारे पास क्या है? नैनो। 10⁻⁹ हमारे पास क्या है? नैनो। नैनो को हम किससे शो करेंगे? स्मॉल एन से। और 10⁻⁻12 हमारे पास क्या है? पिको। 10⁻⁻12 क्या है हमारे पास? पिको। और पिको को हम किससे शो करेंगे? पी से शो करेंगे। 10⁻⁻15 हमारे पास फेम्टो है। फेम्टो को हम शो करेंगे स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से, ठीक है। 10⁻⁻18 एटो है हमारे पास, इसको शो करेंगे स्मॉल ए से। उसके बाद 10⁻21 एंड 24 भी कर लो। बेसिकली 10 होते हैं ना, इसलिए आप कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है। करना चाहते हो आप लोग कर लो। जेप्टो, जिसे जेड से शो किया जाता है। 10⁻24, 10⁻24 जो हमारे पास क्या है? योक्टो। क्या है हमारे पास? योक्टो। 10⁻24 हमारे पास क्या है? योक्टो, जिसे हम किससे शो करेंगे? वाई से शो करेंगे। सही है, क्लियर है आप लोगों को? अब पॉजिटिव वालों की तरफ हम बढ़ते हैं। 10⁻, सबसे पहले 10⁻ हमारे पास +1 है। अभी 10⁻+1 तो हमारे पास आ गया, फिर +1 के साथ साथ हमारे पास 10⁻+2 होगा, 10⁻+3 होगा, हमारे पास 10⁻+6 होगा। जो यहाँ पे माइनस वाली पावर है वो प्लस वाली पावर भी होंगी। 10⁻ हमारे पास +9 होगा, 10⁻ हमारे पास +12 होगा, 10⁻ हमारे पास +15 होगा, 10⁻ हमारे पास +18 होगा, 10⁻ हमारे पास +21 होगा, 10⁻ हमारे पास +24 होगा। अब ये जो 10⁻+1 है, 10⁻+1 है, इसको क्या पढ़ा जाता है? योटा, सॉरी, इसको पढ़ा जाता है डेका, सॉरी माय बैड। अब 10⁻+1 को पढ़ा जाता है डेका, जिसे आप शो करेंगे, डेका को आप शो करेंगे डी ए से। सही है, इसको सिंबलाइज करेंगे डी ए से। दूसरा हमारे पास जो हमारे पास है हेक्टो, जिसका जो क्या है वैल्यू, क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है 10⁻+2, जिसे हम शो करेंगे कैपिटल एच से, कैपिटल एच से। 10⁻+3 बहुत मशहूर है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, किलो।
अब किलो को हम किससे करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻+6 हमारे पास है मेगा, मेगा 10⁻+6 मेगा है, और मेगा को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एम से। माइक्रो को भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन माइक्रो का सिंबल सबसे अलग है। वैसे इनकी पहले अल्फाबेट को यूज किया जाता है, माइक्रो का सबसे स्पेशल है, और मैंने आप लोगों को सिखा दिया कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। और 10⁻+9 हमारे पास क्या है, गीगा। 10⁻+9 हमारे पास क्या है, गीगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लर्न करना, सही है जी। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल जी से। 10⁻+12 हमारे पास जो है वो है टेरा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। अभी मैं इसमें ट्रिक्स आपको बता दूंगा। 10⁻+5 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻+5 हमारे पास क्या है, पीटा, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे इग्जा। इसे 10⁻+6 क्या है, इग्जा, जिसे ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद 10⁻+21 जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, जीटा, वो हमारे पास क्या है, जीटा, जिसे कैपिटल जेड से शो किया जाएगा। 10⁻+24 जो हमारे पास है वो है योटा, वो है योटा, जिसे हम किससे शो किया करेंगे, कैपिटल वाई से। तो ये स्मॉल वाई है, सही है, ये स्मॉल वाई। इस इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को, क्योंकि योक्टा जो है, सॉरी योक्टो जो हमारे पास है स्मॉल वाई से शो किया जाएगा, योटा कैपिटल वाई से। अब इनमें एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास माइनस वाले हैं इनकी सिंबलाइज जो हमारे पास है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और प्लस वाले हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं यूजुअली। माइक्रो का सबसे डिफरेंट है, वो किसी अल्फाबेट से शुरू नहीं होता, वो एक स्पेशल है माइक्रो का। तो ये माइक्रो होगा हमारे पास। तो मैंने कहा प्रीफिक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूज हो सकते हैं, वो फोर्स के साथ यूज हो सकते हैं, वो पावर के साथ, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूज हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड्स देखो, डेका, हेक्टो, या दूसरे अल्फाज में लेटर्स आप कह सकते हैं। देखो ये लेटर्स हैं हमारे पास, लेटर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी की, या कम करने के लिए। इनकी मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इनमें जो इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे वाले है पीटा, पीटा तक, फेमटो तक ये इंपॉर्टेंट है, ये एटो, जेप्टो, योक्टो, ये नेगेटिव वाले, और उसके बाद इग्जा, जीटा, योटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्लस वाले हो और ये नेगेटिव वाले, ये लास्ट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहिए, इनमें से आ सकता है, लेकिन ज्यादा ये न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होते। बेसिकली इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है ये ऊपर वाले हैं। और मैंने आप लोगों को ये ट्रिक भी दिया था कि कैपिटल लेटर से क्या शुरू करना है, प्लस वाले। और यही अगर इनका अपोजिट देखा जाए, ये +3 है, किलो, सॉरी किलो के साथ इसका वो कंपैरिजन नहीं करते। अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें, हाँ, अब अगर कंपैरिजन हम कर ली, अगर नेगेटिव वालों को देखा जाए, तो नेगेटिव वालों को हम यूजुअली स्टार्ट करेंगे किससे, स्मॉल लेटर से, और कैपिटल वाले को कैपिटल लेटर से। इन सब के बाद, इन सब को करने के बाद मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बताना था, कि अगर आप लोगों को समझना है, वैसे ये जीटा, जेप्टो, योटा, योटा, योक्टो, ये देखो ज्यादातर इसमें यहाँ ए आ रहा है और इसमें ओ। कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब ये नेगेटिव वाला जीटा है या पॉजिटिव वाला जीटा है, या नेगेटिव वाला जेप्टो है, पॉजिटिव वाला। तो जो ओ वाले है ना, ओ वाले जो हमारे पास है लास्ट वन, यूजुअली नहीं, ए ओ वाले में से भी पॉजिटिव है, जैसे कि किलो, देखो यूजुअली नहीं, लास्ट वाले में से जिनमें आप लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हो, क्योंकि नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वालों का जो हमारे पास वर्ड्स है वो सेम प्रोनाउंस होती है। तो आप लोग देखो, फुल सेम प्रोनाउंस नहीं होती, थोड़ा बहुत सेम प्रोनाउंस होते हैं। तो ओ वाले जो हमारे पास है लास्ट में नेगेटिव होंगे, और ए वाले हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये आप ट्रिक लर्न कर ले। तो प्रीफिक्सेस हम यूजेस इनकी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। लेट्स सपोज मेरे पास अगर हम देख ले, तो 10⁻+1 ये देखा है, ये हमारे पास 10 होता है, और हेक्टो हमारे पास 100 होता है, किलो हमारे पास 1000 होता है, किलो को यूजुअली 1000, और 1000 को आप किसी भी रिप्रेजेंट कर लेते हो 10⁻+6। मेगा हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, देखो 5, ये तो हमारे पास 1 लाख हो गया, तो 10 लाख रुपए। वो जो 10 लाख होती है वो मेगा होता है। उसके बाद आप गीगा का भी कर सकते हो, टेरा का भी कर सकते हो, पीटा का, इग्जा का, जीटा का, और योटा का भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा अब हम यूज कर लेते हैं, लेट्स हम आगे मूव कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी है, उस पर लग रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स। अब देखो 1000 न्यूटन, अब देखो अगर हम इसे देख ले, तो पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यूजुअली ये लिखा नहीं जाता लेकिन होता ही यहाँ पे। अभी मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3, मैं 3 मूव कर गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। अब 10⁻³ हमारे पास पहले हमें पता है किसका वैल्यू है, किलो का, तो हम इसे किलो से भी किलो से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 किलो न्यूटन।
तो इंस्टीड ऑफ 1000 न्यूटन आप लिख सकते हो 1 किलो न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 किलो न्यूटन। आप 1000 न्यूटन की बजाय 1 किलो न्यूटन लिख सकते हो, 1 किलो न्यूटन लिख सकते हो। तो जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है उसको लिखने का दूसरा तरीका है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को लिख के आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और आप अपना स्पेस भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, स्पेस भी। देखो किलो को लिख के देखो कितना बड़ा, मैं वैसे स्पेस 1000 कितना बड़ा स्पेस घेर रहा था, अब देखो आप शॉर्ट में ये कर गए। तो यही है प्रीफिक्सेस का यूजेज, बेनिफिट्स। उसके अलावा आप नेगेटिव, जब छोटा वैल्यू होगा तो आप उनमें क्या यूज करोगे, नेगेटिव वाले प्रीफिक्सेस। जैसे मैं ये कह सकता हूँ 0.001 न्यूटन अगर लग रहा है इस पे, तो अगर मैं इसको देखूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको अगर मैं कह रहा हूँ इतना फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, अब मैं अगर इसे रिप्लेस कर दूँ, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, 1 2 3, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो 1, इस पे कितना लग रहा है, 1 मिली न्यूटन, 1 मिली न्यूटन। अब ये स्मॉल एम है क्योंकि ये मिली आ गया, अगर कैपिटल एम आता तो यहाँ पे मेगा, कैपिटल एम मेगा, मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्मॉल एम मैंने लिख दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, मिली है, और मिली क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, ये मिली है हमारे पास। अगर हम ये कर चुके, अभी आप लोग वैसे भी बहुत सारी परेशान होती है कि ये किलो हमने ग्राम में ज्यादातर दिखा था, ये मैथ्स का ऐसा यूनिट है, और हम लोग किलो न्यूटन भी लिख रहे होते हैं, तो वो लोग वरीड हो जाते हैं कि क्यों किलो क्यों आ रहा है इसके साथ। भाई प्रीफिक्सेस है, मैंने कहा आप लोगों को प्रीफिक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, वो चार्ज के साथ किलो कूलम भी आ सकता है, वो चार्ज के साथ भी आ सकता है, वो किसी भी यूनिट के साथ आ सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से पहले। और ये नहीं करना, ये बहुत रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे न्यूटन किलो, मतलब यूनिट को पहले लिख लोगे और प्रीफिक्स को बाद में, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट माना जाएगा। तो आपको करेक्ट कैसे करना है, किलो, ये जो हमारे पास प्रीफिक्स है इसे यूनिट से पहले पुट किया जाता है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि यूनिट के बाद में पुट करना है, सही है। अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज होता है आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, इसको अगर वो आपको कहता है कि इसको आप प्रीफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको आप ऐसे दिया होगा 1 किलो न्यूटन दिया होगा, 1 न्यूटन किलो दिया होगा, या ऐसे भी दिया होगा किलो न्यूटन 1 दिया होगा, तो आपको ये 1 किलो न्यूटन लेके चलना है, सही है। ये गलत होगा क्योंकि प्रीफिक्स को बाद में लिखा है। हमने क्या सीखा कि प्रीफिक्स हमेशा यूनिट के पहले यूज होती है, और ये देखो मैग्नीट्यूड को बाद में पुट कर दिया, ये भी गलत है। हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या यूनिट की टैप्स करेंगे और यूनिट भी करेंगे कि यूनिट की सही प्लेस क्या होती है, मतलब उसे मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। यूनिट की सही प्लेस कहाँ पे होती है, मैग्नीट्यूड के पहले यूज होता है, बाद में। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम यूनिट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, ये हम लोग करेंगे। अब प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीफिक्सेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन में हमें ये देखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। अब प्रीफिक्स के लिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना, चलो मैं एक ट्रिक देता हूं आप लोगों को, एक ट्रिक बेनती है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जिस भी प्रीफिक्स को आपको पहले से मौजूद है, आपको हटाना हो, प्रीफिक्स को आपको हटाना हो, पहले से मौजूद है, लेट्स सपोज 1 किलो न्यूटन, प्रीफिक्स पहले से मौजूद है और आपको इसे हटाना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखो सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। हटाने के लिए मैग्नीट्यूड पुट कर दो। अगर आपको लाना है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे आपको किलो को लाना है, लेट्स सपोज हमारे पास 1 न्यूटन है, लेकिन लाना चाहते हो आप क्या, किलो। आप क्या लाना चाहते हो, किलो। तो किसी भी प्रीफिक्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ इसको क्या करना पड़ेगा, इसे लाने के लिए आपको 10⁻³ इसका मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब अगर ये नहीं है कि नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव वाला होगा तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब लाने के लिए आपको हमेशा साइन को उलट करना पड़ेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव में है पॉजिटिव में पुट करना पड़ेगा। अभी मैं कर रहा हूँ कि 1 न्यूटन है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किलो में। मैं सिंपल ही कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो न्यूटन। अब देखो उसके बाद मैंने ये पुट कर दिया, क्योंकि मैं ला रहा हूँ, लाने के लिए मैंने अपोजिट साइन यूज कर लिया, मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन यूज किया, फिर मैंने इसको किलो को पुट कर दिया, फिर न्यूटन। अब देखो इसको, देखो मैं ला गया, इसे मैं लाने में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैंने कहा था प्रीफिक्स को लाने के लिए, हटाने के लिए तो सिंपल है, उसका मैग्नीट्यूड लगा दो, और हटाने के लिए सिंपल है 10⁻³ मैंने लगा लिया, मैग्नीट्यूड लगा दो। लेकिन
उसको लाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अगर वो पॉजिटिव में है तो आपको नेगेटिव इनपुट करना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव में आपको पॉजिटिव इनपुट करना पड़ेगा। इसका आपको कीप केयर करना पड़ेगा। अभी देखो इसको 10⁻³ का क्या होगा, 0.12 ये होगा 0.001 न्यूटन। इसका आंसर ये होगा। अभी आपने किलो में कन्वर्ट कर लिया, 1 न्यूटन को आपने 1 किलो, तो 1 न्यूटन आपके पास 0.001 न्यूटन के बराबर होगा, किलो न्यूटन के बराबर होगा। देखो इतने किलो न्यूटन के, 1 न्यूटन 0.001 किलो न्यूटन के बराबर होगा। तो देखो अभी 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन आते हैं, 0.001 किलो न्यूटन। आप कंपैरिजन किसी का भी कर सकते हो, मैंने तो वैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट के साथ कंपैरिजन कर लिया प्रीफिक्सेस का, आप किसी के साथ भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं लेंथ का कर लेता हूँ, बहुत मशहूर है किलोमीटर, मीटर, और लेंथ की काफी यूनिट्स है। लेंथ के किलोमीटर, मीटर बहुत मशहूर यूनिट है, मीटर तो ऐसा यूनिट है, किलोमीटर, किलो तो वैसे प्रीफिक्स से लगा होता है इसका, लेकिन यूनिट माना जाता है किलोमीटर। अब देखो 1 मीटर है हमारे पास, मेरे पास 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर को मुझे क्या करना है, अब इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, मैंने आप लोगों का मैग्नीट्यूड 1 मीटर दिया गया है, अब किलो को आपको क्या करना है, लाना है। लाने का फंडा आपको सिंपल पता है कि मैग्नीट्यूड को लिखो, लेकिन साइन को उलट करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब देखो वैसे तो +3 है, लेकिन मैं -3 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि -3 पुट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ला रहा हूँ। जब लाऊंगा तो -3 लाऊंगा मैं, जब भी लाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, साइन को उलट करके लिखूंगा। अब मैं क्या किलो लिखना चाहता हूँ, मीटर। तो देखो 1 मीटर 0.001 किलोमीटर के बराबर हो गया। अब इसके साथ आप ये रिप्लेस कर सकते हो, 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होगा। तो आपको ये याद रचना नहीं है, सही है, रचना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये कंसेप्चुअल आपको आता होगा, आप प्रीफिक्सेस लर्न कर चुके हो, आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको जो ट्रिक दिया है कि प्रीफिक्स को लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन को पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव में या पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर -3 है किलो का तो -3 पुट करेंगे, नहीं -4 नहीं करना, सही सिर्फ। वैसे तो 10⁻³ किलो क्या है, 10⁻3। अब मैंने कहा लाने के लिए हमें पॉजिटिव नहीं पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। लाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। अब लाने के लिए देखो मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन को हमने अपोजिट कर लिया। वैसे पॉजिटिव में था नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव में अगर मिली होता, लेट्स सपोज मिली होता, मिली 10⁻³ है, लेकिन लाने के लिए मैं 10⁻+3 करूंगा, सही है, +3। तो ये है रूल्स कि लाने के लिए क्या किया जाता है, और रिमूव करने के लिए यानी हटाने के लिए, प्रीफिक्स को हटाना बहुत सिंपल है। वही क्या 1 किलो न्यूटन, किलो की जगह वही उसकी मैग्नीट्यूड भी लगा लो, कोई भी साइन अपोजिशन नहीं चाहिए, साइन को सेम ही रखना पड़ेगा, 1 10⁻³ न्यूटन। साइन को अपोजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहे मेरे ट्रिक्स प्रीफिक्स के अबाउट। प्रीफिक्स को मैंने थोड़ा लेंथी कर लिया क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सी क्वेश्चन आप जितने भी कर रहे हो, आगे आगे जितने भी आप टॉपिक करोगे न्यूमेरिकल्स, तो प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेस अपीयर भी होते हैं, उनको हटाने की भी क्वेश्चन आते हैं, लाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीफिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैं आपको आपका ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ, तो थैंक यू।